और अब बात वक्फ बिल की। मोदी सरकार वक्फ बिल क्या लाई, विपक्ष ने जमकर हाय तौबा मचाया, जिसकी झलक क्यूआर वाली साजिश से लेकर भड़काऊ बयानों में भी देखी गई। आज जेपीसी की 8वीं बैठक में भी विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया। बैठक का बहिष्कार कर अपने इरादे एक बार फिर से साफ कर दिए। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। वक्फ बिल और वोट बैंक एक दूसरे से इस कदर जुड़ गए हैं कि सियासत का एक बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। मोदी सरकार वक्फ बिल लाई क्योंकि वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जाए, लेकिन विपक्ष विरोध कर रहा है और इसकी झलक संसद से लेकर सड़क तक नजर आ रही है। जेपीसी की 8वीं बैठक में भी विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया और इसका बहिष्कार कर बाहर आ गए, क्योंकि वक्फ बिल पर ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। 29 नवंबर को संसद में इस रिपोर्ट को पेश करने का प्लान है, लेकिन विपक्षी सांसद नहीं चाहते कि ये ड्राफ्ट रिपोर्ट तय वक्त पर पेश हो। विपक्ष ने इसीलिए जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है और अगर ऐसा नहीं हुआ, कार्यकाल नहीं बढ़ा, तो फिर ड्राफ्ट रिपोर्ट बनानी ही होगी, जो सदस्यों को मिलेगी और उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मगर इस पूरे काम को विपक्ष जल्दबाजी बताकर विरोध कर रहा है और स्पीकर साहब ने हम लोगों को एश्योर किया था, हम लोगों को भरोसा दिलाया था कि हम इसका टाइम एक्सटेंड करेंगे, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने कहा था 15 दिन में एक बार मीटिंग होगी, नंबर 2। और इन सारी बातों को दरकिनार करके आप कह रहे हैं कि नहीं, हमारी रिपोर्ट तैयार है, हम प्रस्तुत कर देंगे। दिस इज अ प्रोसीजर दैट हैज टू बी फॉलोड। द कमिटी हैज टू गिव अ नोटिस that there will be a clause by clause consideration. That notice has not been given. Secondly, listing of amendments and circulation of list of members they give, that has not been given. We discussed regarding the extension and we expect a motion to be moved to this effect in the House tomorrow. विपक्ष बैठक का बहिष्कार कर अपने इरादे जाहिर कर रहा है कि वो कैसे भी करके वक्फ बिल को पास नहीं होने देना चाहता। अब संसद में जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लाने की भी तैयारी है। दिल्ली से लेकर बिहार तक मुस्लिम वोट बैंक वाली पार्टियां वक्फ की कवच बनकर खड़ी हो गई हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर के हम तमाम विपक्षी दल इंडिया अलायंस के लोग एकजुट हैं। इस वक्फ बोर्ड में गरीब मुसलमानों को हक दिलाने का है, जमीन हड़पो आंदोलन को बंद करने का है। इसलिए ये तो संसद में आएगा तो संसद निर्णय करेगी। फैसला संसद को ही करना है। वक्फ में सुधार की प्लानिंग है, काम शुरू हो चुका है, तो क्यों न तय समय पर इसे खत्म किया जाए। मगर विपक्ष हंगामा, बहिष्कार और प्रस्ताव के जरिए क्या सिर्फ देर कर दिल्ली और बिहार चुनाव में वोट बटोरने की प्लानिंग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं संभल हिंसा के बाद कई खुलासे हुए और अब दंगाइयों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिसने भी संभल को सुलगाया, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, माहौल को बिगाड़ा, उसे अब पाई पाई का हिसाब चुकता करना पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट के जरिए। संभल हिंसा को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन पहले की तस्वीर देखिए। हाथों में पत्थर लिए घर की छत पर खड़ी महिलाएं दे दनादन पत्थर बरसा रही हैं। युवा हो, महिलाएं हो, कोई पीछे नहीं है। लगता है संभल में पत्थरबाजी की ट्रेनिंग हुई है। वीडियो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जिन दंगाइयों की पहचान की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी इस कारण से नहीं हो पा रही है क्योंकि जब उनके घर तक पहुंचा जा रहा है तो कहीं ना कहीं ताले लगे हुए प्रशासन को मिल रहे हैं और यही रीजन है कि पुलिस की मल्टीपल टीम्स दंगाइयों की गिरफ्तारी करने के लिए अलग अलग जिलों में छापेमारी करती नजर आ रही है। एक बात तो साफ हो चुकी है, छतों पर पत्थर इकट्ठा किए गए। पूरी तैयारी के साथ संभल को सुलगाने का प्रयास किया गया। चेहरे पर नकाब बांधे गए, लेकिन अब सबके नकाब उतरेंगे और होगा एक एक का हिसाब। अब इन चेहरों को गौर से देखिए। संभल की दंगाइयों के चेहरे से नकाब उतरना शुरू हो चुका है। पुलिस एक एक दंगाई को पकड़ रही है। 25 से ज्यादा दंगाई गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 70 से ज्यादा पत्थरबाजों की पहचान की जा चुकी है। इस मामले में जितने 7 FIR हुए हैं, आगे भी अभी कार्रवाई जारी है। 27 लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। दंगाइयों की
समर्थन में खड़े विपक्ष के नेताओं को गौर से जरा इन तस्वीरों को देखना चाहिए, लेकिन लगता है नेताओं को हकीकत की नहीं बल्कि परवाह अपनी सियासत की है। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में हुई हिंसा अब सियासी साजिश बनती जा रही है। सियासतदानों के बयान और सीसीटीवी इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं। वहीं विपक्ष के नेता पुलिस पर गोली चलाने का आरोप लगा रहे हैं और उपद्रवियों को निर्दोष बता रहे हैं। निर्दोष लोगों को गोली से मार दिया जाए, गोली मार के घायल कर दिया जाए और सारे शहर को वथा शहर बना दिया है कि कोई रह ही नहीं निकल जाए यहाँ से। इतना बड़ा दंगा हो गया, अब तक कितने लोग सस्पेंड हुए, कितने लोगों को, 5 लोगों की मौत हो गई। जिम्मेदार कौन है? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? बीजेपी इन तस्वीरों के जरिए विपक्ष को घेर रही है कि पत्थर बरसाते ये लोग क्या बेकसूर हैं। It was a well planned और इतने सारे पत्थर पहले से जमा थे, कहाँ से आए, कौन मुहैया करवाया, किसने बरगलाया, किसने प्लान करके सबको कहा कि इतने बजे यहाँ जमा रहिएगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा लोगों को भड़काकर, उकसाकर उस पर पथराव करके एक माहौल खराब करने का काम किया है। सरकार का आदेश साफ है, जिन्होंने पत्थर बरसाए, जिन्होंने संभल को सुलगाया, जिन्होंने प्रदेश का माहौल बिगाड़ा, जिन्होंने सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उन्हें हिसाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।